इस समय की बड़ी खबर यही है कि उद्धव सरकार के पास जो बचे कुचे विधायक हैं, यानी 30 विधायक तो एकनाथ शिंदे लेकर गुजरात चले गए हैं सूरत। अब जो बचे हुए विधायक हैं उनको होटल भेजा जाएगा, कहीं उनमें से भी कुछ विधायक बागी ना हो जाए, टूट-फूट ना हो जाए। इसको देखते हुए शिवसेना विधायकों को होटल में शिफ्ट किया जाएगा। बड़ी खबर इस समय की यही है कि शिवसेना को जो बचे हुए विधायक हैं उसमें भी टूट का डर है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार अगर गिरी तो फिर क्या होगा, बड़ी बातों के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये ग्राफिक्स आ चुका है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर उनकी पार्टी शिवसेना में ही सवाल उठ जाएंगे। प्रतिद्वंदी राज ठाकरे और उनकी पार्टी एमएनएस को फायदा मिल सकता है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में शिवसेना की ताकत घट सकती है। बीएमसी चुनाव में शिवसेना के लिए चुनौती बढ़ सकती है। ठाणे नगर निगम में शिवसेना को झटका लगेगा क्योंकि बागी हुए एकनाथ शिंदे ठाणे के कद्दावर नेता हैं और जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना के वोट बढ़ जाएंगे। कांग्रेस और एनसीपी के बीच भी टूट संभव हो सकती है। अगर शिवसेना सरकार नहीं बचा पाती है, उद्धव सरकार गिरती है, तो ये हो सकता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को भी अब बगावत का डर सता रहा है। कांग्रेस आला कमान ने कमलनाथ को एक एक विधायक से बात करके रिपोर्ट देने के लिए कहा है। शिवसेना में पहले ही बागी हो चुके हैं कुछ विधायक। एकनाथ शिंदे के साथ 30 विधायक सूरत चले गए हैं गुजरात के। अब कांग्रेस जो कि महाअघाड़ी का हिस्सा है, अब कांग्रेस को भी टूट का डर सता रहा है और इसीलिए कमलनाथ से कहा गया है कि वो कांग्रेस के एक एक विधायक से बात करें और रिपोर्ट आलाकमान को सौंपें। तो एक एक विधायक से बात करेंगे अब कमलनाथ, क्योंकि टूट का खतरा लगातार बना हुआ है महाराष्ट्र में कांग्रेस को भी। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत से बीजेपी के सत्ता का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन बीजेपी पिछली बार वाली गलती दोहराने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बैठे हम सब एमएलए, हम नेता, सांसद, सब लोग यहाँ हैं और उनके साथ रहेंगे और पूरी पार्टी जमीन पर है और रहेगी। पूरी ताकत से हम लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो हरकत की है ऑपरेशन लोटस के नाम पर, वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में कामयाबी मिली, लेकिन महाराष्ट्र में उनको ये कामयाबी नहीं मिली। प्रस्ताव लाएगी बीजेपी सरकार? नहीं, बीजेपी ने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अभी आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं? वेट एंड वॉच कर रहे हैं। आप हैंडल विथ केयर। ओके, उनके तरफ से प्रस्ताव का इंतजार है एकनाथ शिंदे की तरफ? नहीं, नॉट नेसेसरी। ऐसा है कि जब फल पकता है तो उसको गिराने के लिए अलग प्रयत्न नहीं करने पड़ते। अब फल कच्चा है। तो महाराष्ट्र में जो सियासी समीकरण है बहुत तेजी के साथ बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी घटनाक्रम के चलते हुए बड़ी खबर इस समय की यही है कि एकनाथ शिंदे ने महाविकास अघाड़ी से शिवसेना को अलग होने की शर्त रखी है। यानी उद्धव सरकार से ये शर्त रख दी है कि शिवसेना को अब बीजेपी का दामन थाम लेना चाहिए। महाविकास अघाड़ी यानी एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़ देना चाहिए। महाविकास अघाड़ी में कोई सामंजस्य नहीं है, ये एकनाथ शिंदे ने अपनी फोन पर हुई बातचीत में कहा। शिवसेना मूल विचारधारा से भटक गई है, ये भी कह रहे हैं एकनाथ शिंदे। सरकार में मंत्रियों को अहमियत नहीं दी जा रही। एकनाथ शिंदे पहले से ही नाराज थे कि जो भी मलाईदार पोस्ट है या जो मलाईदार मंत्रालय हैं वो सब एनसीपी के पास हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।